सन 1970 से 80 का दशक, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था, प्रगति की राह पर था, और वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज़ का जो है या नहीं कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसके द्वारा की गई मौत बहुत ही खौफनाक हुआ करती थी। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था। कुचिसाके ओना। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहनकर ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाया करती थी। उसका चेहरा एक सर्जिकल मास्क से ढका हुआ था और वो बच्चों के पास आकर उनसे पूछा करती थी, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? सुनने में ये सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाके ओना उस पर कैंची से वार कर देती थी और उसे मार देती थी। और अगर जवाब हाँ में दिया तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना बेहद डरावना और जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा हुआ था, मानो उसके चेहरे को किसी ने बुरी तरह से चीरा हो। मास्क उतारने के बाद वो फिर से अपना सवाल दोहराती थी, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? कुचिसाके ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवाल का जवाब ना में देता तो वो उसे मार देती, और अगर जवाब हाँ में होता तो कुचिसाके ओना कैंची से जवाब देने वाले को अपनी जैसा घाव दे देती, जिसके कारण काफ़ी बच्चों की मौत हो चुकी थी। कुचिसाके ओना की दहशत इतनी थी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। और कुचिसाके के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे पड़े रहते थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये दावा किया था उन्होंने कुचिसाके ओना को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूल के छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सकें। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओना ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया। पर वो ऐसा क्यों करती थी? ये कहानी शुरू हुई थी लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहा करती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बेहद नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराय था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वो युद्ध से अपने घर वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ उसके घर पर देखा। ये देखकर वो समुराय बहुत ही गुस्से में आ गया और अपनी तलवार के एक ही वार से उसने अपनी पत्नी को बुरी तरह घायल कर दिया। उस तलवार के वार से औरत का मुंह पूरी तरह से फट गया था। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? इतना कहकर वो समुराय हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराय के तलवार के घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का ये हाल देखा तब उसे महसूस हुआ कि उसे जिस खूबसूरती पर नाज था वह चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वह खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा कि कहानी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन लगभग 800 साल बाद वह फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य
जिसे कहते हैं कोचिसाकी ओना। आज भी जापान के कई लोग का मानना है कि कोचिसाकी ओना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने अगले शिकार की तलाश में है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।